भारत में भी ऐसे घुसपैठिए हैं जो भारत का माहौल खराब कर रहे हैं, लेकिन इन्हें खदेड़ने का काम शुरू किया है योगी आदित्यनाथ ने। यूपी में कैसी कार्रवाई हो रही है, सबसे पहले आपको दिखाएं। आज अयोध्या पहुंचे योगी आदित्यनाथ और यहां से घुसपैठियों को कड़ा संदेश दिया। फुल फ्रेम दिखाइए। अब दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है बांग्लादेशियों को खदेड़ा जाएगा और एक्शन जो चल रहा है इसकी लगातार तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। यूपी से सामने आ रही है, अलग अलग जिलों से, जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन में है यूपी पुलिस। अब आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों में। ये आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के रास्ते ये बांग्लादेशी घुसपैठ भारत से भागने लगे और इनकी संख्या हजारों में पहुंच गई है। ये सालों से यहां पर रह रहे थे, लेकिन अब ये यूपी के रास्ते बंगाल बिहार होते हुए पहुंच रहे हैं और वहां से बांग्लादेश जा रहे हैं। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने जब बांग्लादेशियों को खदेड़ा तो बांग्लादेश के मौलानाओं को दिक्कत होने लगी। दर्शकों, ये आप देख रहे हैं, ये भारत को काटने की धमकी दे रहा है, भारत को खंड खंड करने की धमकी दे रहा है। सुनिए जरा ये क्या कह रहा ये तो एक नेता है दर्शक, लेकिन आप देख रहे हैं कई लोग हैं जो बांग्लादेशियों को खदेड़ने के बाद भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। सुनवाता हूं मैं आप। राजनैतिक दुर्बृत्त प्रत्येके যদি আমরা দিল্লির আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াই, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তপনা যারা আছে দিল্লির গোলামদের বিপক্ষে দাঁড়াই, তাহলেই হচ্ছে আগামী দিনের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে। ये कुछ भी कहें दर्शकों, लेकिन भारत ने कह दिया, योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि बांग्लादेशियों को एसआईआर के चलते यहां से भगाया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, सुनवाता हूं आपको। उसके वहां की मतदाता सूची में जो एसआईआर के फॉर्म भरे हैं बहुत सारी विरोधियों ने, उसमें कुछ बांग्लादेशियों के भी नाम है। आप मुझे बताइए, एक जगह तो यह भी मैंने देखा, एक सज्जन का नाम था, उसकी उम्र 20 साल, उसके पिता की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा ये कौन नए नमूने आ गए। देखो, एक सज्जन का नाम था, उसकी उम्र 20 साल, उसके पिता की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने ऐसा हंटर चलाया, बांग्लादेश में भूचाल आ गया, जिहादी बिल से बाहर आ गए, धमकी देने लगे और जिस देश ने उसे पाकिस्तान से आजादी दिलाई उस वतन के खिलाफ गद्दारी करने लगे। योगी ने सिर्फ घुसपैठियों को खदेड़ा, लेकिन बांग्लादेश के कोने कोने से हिंदुओं के खिलाफ धमकी दी जाने लगी। मुट्ठी भर जिहादी भूल गए, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। इंडिया की एक मुसलमान पर जुल्म हुआ तो हम बांग्लादेश से हमारे बॉर्डर को तोड़कर इंडिया की हिंदू को कत्ल करने की तैयार हो जाऊंगा। अवैध घुसपैठियों पर एक्शन से सिर्फ बांग्लादेश में नहीं, हिंदुस्तान के कुछ बुद्धिजीवी को भी टेंशन है। लेकिन योगी कहां रुकने वाले हैं? श्री राम मंदिर से एक बार फिर उन्होंने घुसपैठियों के खिलाफ हुंकार भर दी है। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं कैसे भारत ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। भारत ने इन दिनों घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया है। सबसे ज्यादा यूपी से बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से घुसपैठिए अपने मुल्क बांग्लादेश लौटने लगे। दर्शकों, ऐसे में बांग्लादेश के कुछ नेता, ये देख लीजिए आप इन्हें, ये भारत को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। एक रैली में बांग्लादेशी अब्दुल्ला ने
भारत के खिलाफ जहर उगला। हसनत अब्दुल्ला इसका नाम है। इसने कहा बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोशिश की तो भारत के पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को अलग थलग कर देंगे। पूर्वोत्तर के इन राज्यों को 7 सिस्टर्स कहते हैं दर्शकों, जिसमें अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा है। और भारत के इन्हीं 7 राज्यों को अलग करने की यह बांग्लादेशी नेता धमकी दे रहा है। इसके पीछे बांग्लादेश में सियासी रंजिश और घुसपैठियों पर कार्रवाई है दर्शकों, जिससे बौखलाकर बांग्लादेशी जिहादी जवाबी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विरोध की आग सीमाओं के पार फैल जाएगी। लेकिन अब्दुल्ला शायद ये भूल गया कि अभी तो सिर्फ यूपी में कार्रवाई हो रही है। जब इस देश के कोने कोने से एक एक घुसपैठी को बांग्लादेश खदेड़ा जाएगा, फिर बांग्लादेश में वही होगा जो कुछ महीने पहले हुआ था। और योगी साफ कर चुके हैं कि एक एक बांग्लादेशी को भगाकर ही दम लेंगे। घुसपैठियों को उत्तर प्रदेश में रहने नहीं दिया जाएगा और घुसपैठियों के लिए यूपी में कोई जगह नहीं है। सुनवाता हूं योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। देखिए, मैं अभी गया था एक जनपद में, वहां की मतदाता सूची में जो एसआईआर के फॉर्म भरे हैं बहुत सारी विरोधियों ने, उसमें कुछ बांग्लादेशियों के भी नाम हैं। आप मुझे बताइए, एक जगह तो यह भी मैंने देखा, एक सज्जन का नाम था, उसकी उम्र 20 साल, उसके पिता की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा ये कौन नए नमूने आ गए। देखो, आप जब देखेंगे तब आप मुझे बताइए 10 साल की उम्र में किसी का बच्चा होगा क्या? लेकिन यह भी फॉर्म भरा गया है। यानी बेटे की उम्र 20 साल, बाप की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा तब तो ये कई पीढ़ियां देख चुके होंगे भाई। सोचिए, ये बड़ा घपला और घोटाला चल रहा है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको एक और तस्वीर बताता हूं। घुसपैठियों को खदेड़ने की कार्रवाई चल रही है, देख रहे हैं आप। कानपुर में अवैध निर्माण पर भी बुलडोजर चल रहा है। जहां जहां अवैध हैं वहां पर योगी एक्शन ले रहे हैं। और इस एक्शन से दर्शकों को दिक्कत होने लगी है। किससे दिक्कत हो रही है दिखाता हूं मैं आपको। अखिलेश यादव ने सबसे पहले आपको सुनवाता हूं, उन्होंने क्या कहा है, सुनिए जरा। उर्दू के खिलाफ हैं, क्योंकि कई बार हम लोग ये भी सुनते हैं कि कुछ लोग उर्दू के खिलाफ हैं। जो उर्दू के खिलाफ हैं वो हिंदुस्तानियत के खिलाफ हैं। और जब उनकी बात हम लोग सुनते हैं तो उर्दू की भी खिलाफत उर्दू में ही वो लोग करते हैं। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, ममता बनर्जी को भी दिक्कत हो रही है। दावा यह किया जाता है कि कई घुसपैठी बांग्लादेश के रास्ते ही देश के अलग अलग राज्यों में दाखिल होते हैं। सुनिए जरा ममता बनर्जी क्या कह रहे हैं। आगामी दिन अगर आप मेरे को डिस्टर्ब बंगाल को करेंगे, हम पूरा हिंदुस्तान में घूमेंगे। हमको आप रुकने नहीं सकता है। আমি পরিষ্কার আপনাদের বলে দিচ্ছি, বাংলার লোকেদের ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখলে আগামী দিন বাংলার মানুষও কিন্তু বিজেপিকে পলিটিক্যাল নয়, ইলেকশনে লড়ে ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখবে রাজনৈতিকভাবে। তাই এই বিজেপি যে রকম খেলা হবে